हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6 को कंप्लीट करने वाले हैं। बड़ा सा एक्सरसाइज था, लेकिन हमने इसको क्वेश्चन नंबर 31 तक आपको कंप्लीट करा ही दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे जरूर देख लेना। उन वीडियोस के लिंक ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। साथ ही जो नोट्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो देखो 32 वाले क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। जैसे आपने 30 और 31 में यहाँ पर देखा था, चेक किया था ना कि ये जो पॉइंट्स है वो रेक्टेंगल है या नहीं है, उसी तरीके से यहाँ भी करना है। तो रेक्टेंगल करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, दो साइड्स को आपस में इक्वल प्रूफ करना पड़ता है। अगर दो साइड्स आपस में इक्वल प्रूफ हो गए, साथ ही साथ उसके अगर डायगोनल इक्वल हो गए, तो फिर वो रेक्टेंगल कहलाएगा। जैसे इन दोनों क्वेश्चन में साइड्स तो इक्वल हो गए थे, दो साइड आमने सामने वाले, लेकिन जो हमारे डायगोनल से वो अनइक्वल थे, तो ये दोनों हमारे रेक्टेंगल नहीं बन पाए थे। लेकिन यहाँ पर अपने को चूंकि बोला है कि शो करना है, इसका मतलब कि ये पहले से ही रेक्टेंगल के ही पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमारा सब कुछ इक्वल निकलेगा। ठीक है, तो चलिए कैसे सॉल्व करना है, आइए मैं जल्दी से आपको कॉपी में समझा दूँ। तो देखो यहाँ पर मैं सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं। सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि एक रेक्टेंगल बनाएंगे। इसमें अपन फिलहाल के लिए ABCD लिख लिए रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे ही होता है, ABCD टाइप से आता है। तो हो सकता है AB और CD इक्वल हो, BC और AD इक्वल हो। अगर कुछ आगे पीछे होता है तो फिर हम लोग नाम को चेंज कर लेंगे। डायगोनल हमारे पास AC बन रहा है एक तो ऐसे, और एक हमारा डायगोनल ऐसे BD बन रहा है। तो यही पॉइंट्स हमको निकालने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग AB इक्वल टू कितना है भैया, तो हमारे पास x2 किसको ले लूँ मैं, चलो -4 को x2 ले लेता हूँ, इसको -2 को x1 ले लेता हूँ। तो x2 माइनस में हमको x1 करना है, तो माइनस की साइन लगाऊंगा, और पहले से माइनस इसके पास है ही, तो माइनस और माइनस फिर प्लस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर +2 लिख करके स्क्वायर कर देता हूँ। फिर प्लस में हमको y2 करना है, और y2 और माइनस में y1, तो यहाँ पर भी हमारा y1 जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये यहाँ से बन जाएगा -2 का स्क्वायर, और प्लस में हमारे पास ये सॉल्व होकर के आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास यहाँ से 4 प्लस में 3 का स्क्वायर 9। तो ये बन गया हमारा रूट के अंदर 13। ठीक है, यानी AB जो है वो रूट का 13 निकल करके आ गया। अब अपन यहाँ पर से CD पहले निकाल, ऐसा चलो BC लाइन से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन BC निकाल देते हैं, जैसा हमारा आदत हो चुका है निकालने का। तो यहाँ पर से अपन x2 ले लेते हैं 4 को, तो हो जाएगा 4, माइनस में x1 इसको ले लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर। y2 ले लेते हैं 0 को, ये ले लेते हैं हम लोग फिर से माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ से 6 का स्क्वायर, और प्लस में हमारा 4 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारा 36 प्लस में 16। तो इसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 और 6 12 का 2 कैरी हो गया 1, तो ये हो जाएगा 52। 52 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसको रूट के अंदर ही रहने दो, क्योंकि हम लोग को तो एरिया वगैरह कुछ निकालना है नहीं, पेरीमीटर वगैरह, तो ये रूट के अंदर ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालते हैं, अच्छा ये निकला हमारा रूट के अंदर 52। ठीक है, अब इसको निकालते हैं, CD को निकालते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास x2 किसको ले लूँ, 4 को ही ले लेता हूँ, माइनस में x1 इस 2 को ले लेता हूँ, इसका स्क्वायर। तो y2 मेरा 0 हो जाएगा, और ये y1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये बन गया हमारे पास यहाँ पर से 2 का स्क्वायर, 4 में से 2 माइनस होगा तो, और ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। तो हमारा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, और -3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है। 3 × 3 जैसे 9 होता है ना, उस तरीके से -3 × -3 भी प्लस वाला ही 9 होगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी हमारा रूट का 13 आ गया। तो देखा आपने, हम लोग बिल्कुल सही चल रहे थे, नाम भी हमने बिल्कुल सही लिखा था। ये आमने सामने एक साइड इक्वल होगा, बस AD निकालना है और ये दोनों को इक्वल कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा AD इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास, किसको मैं ले लूँ, जैसे ये ले लेता हूँ मैं x2, ये x1, ये y2, और इसको y1 ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 प्लस में 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, उसी तरीके से 3 प्लस में 1 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इक्वल टू साइड में हमारा 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आ गया। तो 6 स्क्वायर 4 स्क्वायर हमने देखा रूट का 52 आता है, तो डायरेक्ट इसको आप लोग रूट का 52 लिख दो। अब आप लोग निकालोगे डायगोनल, है ना, ये साइड्स हो गए। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो कि साइड्स AB इज इक्वल टू AD, AB और नहीं सॉरी AD बोलो यार, DC। AB जो था वो DC के बराबर था, एंड जो हमारा साइड BC है वो निकला है AD के बराबर। तो दो साइड्स आपस में इक्वल हो गए। अब अपने को डायगोनल्स निकालना है। नाउ डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल्स। तो डायगोनल्स के हम लोग लिखेंगे यहाँ पर AC। तो ये हो जाएगा हमारा AC इक्वल टू, रूट के अंदर x2 ले लेता हूँ मैं 4 को, C वाला, और फिर ये हो जाएगा हमारा x1, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। y2 ले लेता हूँ मैं 0 को, तो माइनस माइनस प्लस में 1 हो जाएगा y1 मेरा। इक्वल टू साइड में हो जाएगा हमारे पास इसका भी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर, सॉरी 4 प्लस 4 यानी कि 8 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 1 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। तो ये आ गया रूट के अंदर हमारा 65। उसी तरीके से अपन BD निकाल देते हैं। इसमें x2 में किसको ले लूँ, x2 इसमें दोनों हमारा माइनस वाला B वाला है ना, तो D वाले को ही x2 लेता हूँ। तो 2 ले लेता हूँ मैं x2, B वाला जो -2 है उसको x1 लूँगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। उसी तरीके से y2 में 3 को लूँगा, और फिर माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर से 4 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। दोनों को ऐड करो, देखते हैं 65 आता है कि नहीं। 9 और 6 हो जाएगा 15 का 5, कैरी हो गया 1, तो 4 और 5 और 1 6 आ गया। तो हमारे डायगनल्स आर इक्वल। अब लिख दो कि जो डायगनल्स थे ए सी वो इक्वल है बी डी के, इसलिए ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। ये क्या होगा, एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बस शो करना है, प्रूफ करना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कैसे बनाना है। आपको पूरे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, साइड्स को इक्वल लाना है, अपोजिट साइड्स को और डायगोनल्स को इक्वल लाना है। चलिए अगला पार्ट बना लेते हैं। सो ये रहे हमारे पास सेकंड नंबर के क्वेश्चन वाले पॉइंट्स। ए बी सी डी का वैल्यू जो थोड़ा सा बड़ा दे दिया है इस बार, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अगर स्क्वायर याद करी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद करे रहोगे ना तो एग्जाम में मल्टीप्लाई करके बना सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आप क्लास 10th में हो और टाइम आपको बहुत ज़्यादा बचाना है। तो हम फिर से निकालेंगे ए बी का वैल्यू सबसे पहले। तो देखते हैं कितना आता है। इसको x2 ले लेता हूँ 14 को, और x1 ले लेता हूँ इसको 2 को, इसका स्क्वायर प्लस में y2 ले लेता हूँ 10 को, y1 ले लेता हूँ इसको, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 12 का स्क्वायर, और इधर भी हमारे पास 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा अंदर में 144, और ये भी हमारा 144 हो जाएगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर 288 आ जाएगा ऐड करने के बाद। इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दो, क्योंकि हम लोग को कुछ एरिया वगैरह नहीं निकालना है, तो इसको हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला अपन साइड निकाल लेते हैं BC। तो यहाँ पर से देखते हैं BC की वैल्यू कितनी निकल करके आती है। अपन ले लेता हूँ इसको x2 14 को, और x1 लेता हूँ 11 को, फिर y2 ले लेता हूँ 10 को, y1 ले लेता हूँ 13 को। तो ये बन जाएगा यहाँ से हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस वाला, और ये भी 3 आएगा, लेकिन ये माइनस वाला 3 आ जाएगा, तो -3 का स्क्वायर कर दो। लेकिन वैल्यू तो दोनों का 9 ही होगा, चाहे प्लस वाला 3 हो चाहे माइनस वाला 3 हो। तो ये रूट के अंदर हमारा 18 निकल करके आ गया। ठीक है, अब अपन निकालते हैं CD। तो ये हो जाएगा हमारा साइड CD इक्वल के उस साइड में C इसको यानी x2 ले लेता हूँ, इसको x1 ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, ये y2 13 को ले लेते हैं, और माइनस में 1 हो जाएगा मेरा y1। तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारा 12 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा 144 प्लस में 144। सो इट मीन्स ये भी हमारा रूट के अंदर 288 आ गया। दो साइड्स इक्वल हो गए। लास्ट हमारा AD जो साइड बचेगा, डायग्राम मैंने नहीं बनाया है, लेकिन अब आप लोग उसको विजुअलाइज कर सकते हो अपने दिमाग में कि किस तरीके से डायग्राम बनेगा। सिंपल से डायग्राम है रेक्टेंगल का। तो AD जो होगा हमारा कितना निकल जाएगा, x2 ले लेता हूँ मैं 2 को, x1 ले लेता हूँ मैं -1 को, तो माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, y2 -2 को, और फिर y1 ये प्लस वाला 1 को, तो माइनस का y1 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 3 का स्क्वायर और प्लस में -3 का स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास उतना ही हो जाएगा 9 + 9 इक्वल टू हमारा ये भी रूट के अंदर 18 निकल करके आ गया। तो जो साइड्स हैं वो क्या हो गया, हमारे इक्वल हो गए। ये लिख सकते हो आप लोग, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब डायगनल्स को बस इक्वल लेकर के आना है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे डायगनल कौन कौन सा बनता है आपको पता ही होगा। एक हमारा AC बनता है और एक हमारा BD बनता है। तो AC इक्वल टू हो जाएगा हमारा x2 हम लोग किसको ले लें, 11 को ले लेते हैं, माइनस में x1 2 को ले लेते हैं, इसका स्क्वायर, प्लस में y2 हम लोग ले लेते हैं 13 को, और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा y1 का स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे यहाँ से 9 का स्क्वायर और प्लस में 15 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 81, 15 का स्क्वायर हो जाता है 225। दोनों को ऐड कर दो तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 8 और 2 10 का 0 कैरी हो गया 1। तो 306 हमारा रूट के अंदर आ जा रहा है AC का वैल्यू। अब अपन देखते हैं BD का वैल्यू कितना आता है। तो BD के लिए अपन x2 इसी को लेते हैं, इसको छोटे वाले को x1 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 14 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, फिर हमारे पास 10 है और माइनस में 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा रूट के अंदर 15 प्लस में मतलब 15 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। तो ये भी हमारा सेम टू सेम आ जाएगा। 15 का स्क्वायर हमारा 225 होता है और 9 का स्क्वायर हमारा 81 होता है। तो ये भी हमारा रूट के अंदर 306 आ जाएगा। तो डायगोनल्स भी यहाँ पर इक्वल हो गए। AC जो है वो इक्वल हो गया हमारे BD के। तो फिर जैसे आपने पिछले बार लिखा था वैसे लिख लेना कि ABCD जो पॉइंट्स हैं वो वर्टिसेस हैं हमारे रेक्टेंगल के। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। और मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपको मैं थोड़ा एनर्जेटिक कम लग रहा हूँ। बाकी मेरे अंदर फुल एनर्जी है, आपको पढ़ाने के लिए चिंता मत करो। और बस आप वीडियो को शेयर करते जाओ फटाफट। अपने फ्रेंड्स से जितना जल्दी शेयर करोगे ना, मुझे उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और तबीयत उतनी जल्दी ठीक होगी। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं अभी फिलहाल। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 के यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स यानी कि पॉइंट। जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे इसको एकदम, क्योंकि अभी तक आपको सॉल्व करना ही किया है। मैं इसको x2 ले लेता हूँ, x1 0 को ले लेता हूँ, इसका स्क्वायर हो जाएगा, y2 2 को ले लेता हूँ, माइनस माइनस प्लस में 4 का स्क्वायर हो जाएगा y1। तो ये हो गया हमारे पास 6 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर इक्वल टू रूट के अंदर 36 प्लस में 36। तो ये हो जाएगा हमारा रूट के अंदर 72। ठीक है, इतना क्लियर है। अगला लेते हैं साइड BC वाला साइड को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कितना आता है।
तो इसको ही x2 ले लेता हूँ 6 को, x1 ले लेता हूँ 3 को, प्लस में y2 ले लेता हूँ 2 को, माइनस में 5 ले लेता हूँ y1। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 3 का स्क्वायर और प्लस में -3 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 9 + 9 जैसे पहले हो रहा था। तो ये हमारा रूट के अंदर 18 आ जाएगा। अब अपन साइड जो हमारा CD है वो ले लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। x2 ले लेता हूँ 3 को, x1 ले लेता हूँ -3 को। तो 3 और माइनस माइनस +3 का स्क्वायर हो जाएगा। y2 लेंगे 5 को और माइनस माइनस +1 का स्क्वायर हो जाएगा y1। तो ये भी हमारा 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर आ गया। इट मीन्स ये भी हमारा 36 + 36 आ जाएगा। तो इक्वल की साइड में हम लोग इसको भी लिखेंगे रूट के अंदर 72। लास्ट में साइड जो AD है वो निकाल लेते हैं। तो x2 हमारे पास ले लेता हूँ मैं 0 को, माइनस माइनस प्लस में 3 है हमारा x1 का स्क्वायर। y2 ले लेता हूँ -4 को, तो माइनस माइनस +1 का स्क्वायर हो जाएगा y1। तो ये हो गया हमारा 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो -3 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये भी हमारा रूट के अंदर 18 ही आएगा। 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9। तो रूट के अंदर 18 आ गया। तो साइड्स हमारे आपस में अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए। आप लोग लिखते रहिएगा, जैसे स्टेटमेंट मैंने आपको सिखाया पहले वाले क्वेश्चन में, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। नाउ मैं सीधे पहुँच जाता हूँ डायगनल्स के पास। जो डायगनल्स हैं उसको अपन इक्वल ले आते हैं। तो पहला डायगनल जो होगा हमारा AC होगा। AC में हम लोग C वाले को ले लेते हैं x2, माइनस में 0 का स्क्वायर x1, उसके बाद y2 5 को ले लेता हूँ और माइनस माइनस +4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा रूट के अंदर 3 का स्क्वायर और प्लस में 9 का स्क्वायर। तो देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 9 होता है, और 9 का स्क्वायर हमारा 81 होता है। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 90। उसी तरीके से जो BD है वो भी देखना हमारा रूट के अंदर 90 ही निकलना चाहिए। तो x2 ले लेता हूँ मैं 6 को, x1 ले लेता हूँ माइनस माइनस +3 को, फिर y2 ले लेता हूँ मैं 2 को और माइनस माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये y1। तो ये भी हमारा देखो 9 का स्क्वायर आ गया और प्लस ये हमारा 3 का स्क्वायर आ गया। तो 9 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा फिर से वही 81 और 3 का स्क्वायर 9, 81 और 9 मिल करके यहाँ पर भी 90 बना लेंगे। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि हमारा जो ABCD है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 30 कौन सा था 32 था, ये कंप्लीट होता है। अगला एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ 33 नंबर का, चलिए उसे देखते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। सो देखो इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि सो दैट ट्रायंगल ABCD विथ वर्टिसेस A, B एंड C इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF विथ वर्टिसेस D, E एंड F। ये क्वेश्चन 2017 में आ चुका है। तो कभी भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर कब कहलाते हैं, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, जब आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आप इस क्वेश्चन की बहुत ही आसानी से बना लोगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। तो देखो कभी भी दो ट्रायंगल सिमिलर तभी कहलाता है जब उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल हो। अब बोलोगे सर प्रोपोर्शनल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या होता है। तो देखो क्या होता है कि अगर हमारा जो ये वाला साइड AB है, अगर इसका मैं रेशियो निकालूँ इसके साथ DE के साथ, ठीक है, तो ये इक्वल आना चाहिए। इसका रेशियो निकालूँ अगर मैं AC का DF के साथ, ठीक है, इस तरीके से। और उसी तरीके से अगर जो नीचे में हमारे पास BC साइड बचा उसका अगर मैं रेशियो निकालूँ EF के साथ, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, ये वाला साइड और ये साइड आपस में करस्पॉन्डिंग कहलाएगा, ये और ये साइड करस्पॉन्डिंग कहलाएगा, ये और ये साइड करस्पॉन्डिंग कहलाएगा। तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं अगर वो आपस में प्रोपोर्शनल हैं, यानी कि आपस में उनका रेशियो जो है अगर वो इक्वल है, तो ये जो दोनों ट्रायंगल आपस में हमारे सिमिलर कहलाएंगे। तो हमको बस यही काम करना है। तो सबसे पहले अपने को इनका वैल्यू तो निकालना पड़ेगा। तो आप लोग ऐसे लिखोगे, पहले पॉइंट्स मैंने लिख लिया है। अब इन ट्रायंगल ABC जो हमारा ट्रायंगल है उसमें अपने को किसका जरूरत पड़ रहा है, AB का जरूरत पड़ रहा है, AC का और BC का। तो AB का वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको ले लेता हूँ x2, x1 ले लेता हूँ मैं 0 को, उसके बाद हो जाएगा प्लस में मेरा y2 ये 0 वाला, और y1 हो जाएगा मेरा ये 2, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो ये निकल करके आ जाएगा यहाँ पर से -2 का स्क्वायर, और प्लस में इधर भी मेरा -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी हमारा 4 हो गया और ये भी हमारा 4 हो गया। तो ये निकल के आ जाएगा रूट के अंदर 8। अब चूँकि देखो हम लोग को बाद में जाकर के प्रोपोर्शन वगैरह भी निकालना है, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो ना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने से आप लोग को वहाँ पर फिर जब हम लोग प्रोपोर्शन निकालेंगे, यानी कि जब डिवाइड वाइड देंगे ना, तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। तो √8 को अपन क्या लिख सकते हैं वो देख लो। तो AB = √8 आया है, तो इसको अपन 2 × 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा 2 रूट में 2, ये 2 का पेयर बन जाएगा, बाहर निकल गया, और एक 2 अंदर जो है बेचारा रह जाएगा। तो AB का वैल्यू 2√2 आ गया। ठीक है, अब अपन साइड BC निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर अपन BC में से इसको x2 ले लेता हूँ मैं, मान लो, और फिर माइनस में x1 0 को ले लेता हूँ, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y2 ले लेता हूँ 0 को, और माइनस में y1 हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें दिख रही होंगी आपको, एक 2 का स्क्वायर हो रहा है और एक -2 का स्क्वायर हो रहा है। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 8 ही आ जाएगा सॉल्व होने के बाद। ये भी +4 हो जाएगा और ये भी +4 हो जाएगा, और रूट के अंदर 8 जो है वो 2√2 बन करके बाहर निकलता है। तो ये वाला साइड भी हमारा 2√2 है। ठीक है, अब अपन साइड निकाल लेते हैं AC, जो लास्ट में साइड बचा हुआ है इस वाले ट्रायंगल में।
तो AC जो हमारा साइड होगा वो कैसे निकलेगा, किसी को भी x2 किसी को भी x1 ले लो। जैसे कि मैं मान लो इसको x2 ले लेता हूँ तो -2 हो जाएगा, इसको x1 ले लेता हूँ तो -2 का स्क्वायर, प्लस में y2 0 है और y1 भी 0 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा -2 और -2 -4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको तो खेल खत्म हो गया, 0 का कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट के अंदर 16। रूट के अंदर 16 को भी अगर अपन बाहर निकालेंगे तो ये देखो ऐसे निकलेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे में ताकि अच्छे से दिखे आपको। 2 × 2 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। तो यहाँ से 2 और 2 का पेयर बन गया, तो ये पूरा पूरा बाहर निकल जाएगा 4 बन करके, यानी कि AC का जो वैल्यू है वो हमारा 4 निकल करके आ गया। ठीक है, तो हमने ये भी किस में ट्रायंगल में निकाला था, ये हमने भी ट्रायंगल ABC में निकाला था। अब जो ट्रायंगल DEF है उसके वैल्यूज़ को निकालना पड़ेगा। तो नाउ इन ट्रायंगल DEF, जो हमारा ट्रायंगल DEF है उसके अंदर देखा जाए तो उसमें हमारे पास जो साइड सबसे पहले DE दिख रहा है उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो DE के लिए हम लोग x2 ले लेते हैं, इसको x1 ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो -4 और माइनस में 0 का स्क्वायर, प्लस में y2 ले लेते हैं 0 और माइनस में 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 का स्क्वायर और प्लस में भी -4 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस में 16। तो ये कितना हो जाएगा हमारा रूट के अंदर 32। रूट के अंदर 32 भी जो है वो भी 2 का पेयर बन के बाहर निकल सकता है। देखो कैसे, 2 × 2 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 और 16 × 2 हमारा 32 होता है। तो 2 2 का 2 पेयर बन गया, तो 2 बार 2 बाहर निकल जाएगा और 1 2 जो है वो बेचारा अंदर रह जाएगा। तो यहाँ पर से इसको अपन लिख सकते हैं 4√2। ठीक है, 2 2 = 4 हो जाएगा और ये √2 बच जाएगा। तो DE का ये वैल्यू निकला है। अब अपन निकाल लेते हैं EF का वैल्यू, नीचे वाला जो साइड है। उसके बाद फिर हम लोग DF का वैल्यू निकालेंगे। तो EF के वैल्यू के लिए हम लोग x2 किसको ले लें भैया, ये EF है ना, इसको x2 इसको x1 ले लेते हैं। तो हो जाएगा हमारा 4 - 0 का स्क्वायर और प्लस में 0 - 4 का स्क्वायर। तो ये भी हमारा सेम टू सेम हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस में -4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमारा 16 और 16 बन जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ था 16 + 16 बस यहाँ भी हो जाएगा। तो सेम टू सेम इसका भी वैल्यू जो है वो 4√2 निकल करके आ जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो लास्ट में हमारा साइड DF बचा हुआ है उसको निकाल लेते हैं। DF की वैल्यू देखते हैं कितना निकल करके आता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो DF है वो कौन कौन सा है, ये वाला है और ये वाला है ना। x2 इसको ले लेता हूँ, x1 इसको ले लेता हूँ। तो हो जाएगा हमारा 4 - +4 का स्क्वायर, उसी तरीके से 0 - में 0 का स्क्वायर हो जाएगा y2 और y1। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 + 4 8 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर जो होता है वो रूट के अंदर 64 होता है। तो जैसे 32 हमारा 5 टाइम पे आया था, यहाँ पर देखो 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32 हुआ था। एक बार अगर मैं और 2 लिख दूंगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा हमारे पास 64 हो जाएगा। 32 का 2 से टेबल मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा 64 है ना यार, इतना मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। 64 डायरेक्ट आप लोग इसको 8 का स्क्वायर समझ लो, क्योंकि हम लोग जानते हैं 64 जो होता है 8 × 8 होता है, 8 8 = 64। तो इसको डायरेक्ट आप 8 बना के निकाल दो बाहर। अब जो प्रोपोर्शनल है वैसे जब एग्जाम में बनाओगे तो नीचे में निकालोगे, लेकिन मेरे पास अब नीचे में कोई जगह नहीं है तो मैं यहीं पर आपको निकाल के दिखा देता हूँ फटाफट कि आपका जो ट्रायंगल है दोनों हमारे जो है ना आपस में सिमिलर कैसे होते हैं। यहाँ पर निकल जाएगा। देखो AB का वैल्यू हमने कितना निकाला था, रूट में हमारा 2√2 निकाला था। तो इसके बदले में आप लोग 2√2 लिखोगे। नीचे में DE का वैल्यू अभी हमने कितना निकाल लिया, तो उसका निकाला हमने 4√2। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 रूट के अंदर 2। AC का वैल्यू हमने कितना निकाला था भैया, तो वो निकला हुआ था 4। और DF का वैल्यू हमने लास्ट में भी 8 निकाला है, तो नीचे में 8 लिख लो। BC का वैल्यू हमने कितना निकाला था, तो 2√2 ही निकाला था। और नीचे में हमारे पास EF का वैल्यू हमने कितना निकाला है, तो EF का वैल्यू निकाला है 4√2। तो यहाँ पर नीचे में अपन 4√2 लिख लेंगे। अब इसको कट करो, 2 से 2 कैंसिल, यानी √2 से √2, 2 1 = 2, 2 2 = 4 हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू है ये आ जाएगा हमारा 1/2। इसी तरीके से 4 1 = 4, 4 2 = 8 आ रहा है, तो इसका भी वैल्यू 1/2 आ रहा है। और इधर भी हमारा सेम टू सेम हो जाएगा, जैसे शुरू में हुआ तो 1/2 ये भी आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो तीनों साइड्स हैं वो क्या है, प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसलिए जो हमारे ट्रायंगल्स हैं, इसलिए बोथ ट्रायंगल्स, ठीक है, आर सिमिलर। बस इतनी ही आपको करना है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहे तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हो, या फिर हमने जो अपना टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है वहाँ पर भी अपने आप डाउट हमसे पूछ सकते हो। बाकी तभी थोड़ी सी चंगा नहीं है तो कोशिश करेंगे आगे की जो वीडियो है जल्दी से ठीक होकर के बनाने की। आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।